नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव की अगर बात करें तो धीरे धीरे विपक्ष की तरफ से ये भरसक कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से इस चुनाव को रिलीजियस रंग दिया जाए, यानी कि धर्म के आधार पे बांटा जाए। और इसको लेकर के हर वो कवायद की जा रही है, चाहे वो सपा हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, कि किसी भी तरह इसको हिंदू मुसलमान करके भटकाया जाए इस इलेक्शन को। लेकिन भाजपा अड़िग है और वो बार बार जनता के बीच अपने विकास कार्यों को लेकर के जा रही है। इसी चीज़ को लेकर के देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही इमरान मसूद, जो कि पहले कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक थे, उत्तर प्रदेश में उनका कद कितना बड़ा था ये हम सभी जानते हैं। इमरान मसूद कांग्रेस को छोड़ के उन्हें लगा कि कांग्रेस कहीं वो मुस्लिम परस्ती वाली राजनीति में उतना फिट नहीं बैठ रही है, उतनी कट्टर नहीं हो पा रही है, तो वो सपा की तरफ गए। लेकिन इमरान मसूद के उन मंसूबों को वहाँ भी ठेस लगा। टिकट पहली लिस्ट में उनको नहीं मिला, उनका नाम नहीं आया। जिस जगह से वो लड़ना चाहते थे वहाँ किसी और को टिकट दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं इमरान मसूद बौखलाए हुए नजर आए और उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो मुसलमानों से अपील कर रहे हैं, अरे मुसलमानों, तुम एक हो जाओ और अपने दम पे लड़ो, इनको हराओ अपने दम पे, क्यों मुझे बार बार दूसरों के पांव छूने पे मजबूर करते हो। हाँ, ला दो नेताजी का। हाँ, टोप्पा ला दो, टोप्पा नेताजी का। दुआ कर अल्लाह से, बहुत बना लिया। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ। मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए, मेरा कुत्ता बना दिया। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि आप एकजुट हो जाइए और अपनी खुद की ताकत इतनी बढ़ाइए कि आप जिसको हराना चाहते हैं उसके लिए किसी पार्टी की आपको ज़रूरत नहीं पड़े। और ये जो कट्टरवादिता है, ये जो हम कहें कि एक फैनेटिक सोच है, जो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए, हमारे आसपास के माहौल के लिए, हमारे देश के लिए नुकसानदेह हो सकता है, वो हमने देखा। वैसे ही तौकीर रज़ा, जो कि इमरान मसूद, जो कि सपा की गोद में जा बैठे हैं, और तौकीर रज़ा जो अब कांग्रेस का दामन पकड़ चुके हैं, कांग्रेस को बिना किसी शर्त वो समर्थन दे रहे हैं। और उन्होंने बोला कि हमारी गलती थी कि हमने उन हिंदुत्ववादी पार्टियों को आगे आने दिया, क्योंकि ये हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे, हम कांग्रेस को से इतर होके चल रहे थे। अब मौका आ गया है कि हम एक होके चलें और कांग्रेस से यह अपील है कि अगर हम सत्ता में नहीं भी आए तो किसी भी हाल में भाजपा को सत्ता में नहीं आने देना है, दूसरों के समर्थन से सरकार बनानी है। मतलब कि वो साफ करें कि मैं आपको समर्थन दे रहा हूं। वो अखिलेश यादव को हालांकि भला बुरा कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि भाजपा से बुरी सपा है। लेकिन अगर मौका ऐसा बनता है कि सपा के सपोर्ट से उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो आप सपा को सपोर्ट कीजिए, भाजपा को किसी भी हाल में नहीं आने दीजिए, क्योंकि वो राष्ट्रीयता की बात करती है, वो हिंदुओं की बात करती है। करना नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। लगता है, अब मैं हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूँ, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हमारे अंदर हम लड़ाके, पैदाइशी लड़ाके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताइए ये कितनी घिनौनी सोच है। और कांग्रेस और सपा इस बात को समझ नहीं पा रही है कि ये 2022 का चुनाव है, जहां पे एक जिम्मेदार वोटर के बीच वो जा रहे हैं। जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो कहीं ना कहीं
रेस में बहुत पीछे छूट चुकी है। ऐसे में ये तौक़ीर रज़ा, इमरान मसूद, नाहिद हसन, इस तरह के जो कट्टरवादी सोच हैं वो कभी भी उनके लिए लाभदायक नहीं बन सकते हैं। कुछ इसी तरह के सवालों को लेकर के जब योगी आदित्यनाथ से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, कितने डेवलपमेंट के काम गिनाए। वो बोले कि वंशवाद, दंगा परस्त, आतंकवाद और परिवारवाद वाली इस राजनीति को कहीं ना कहीं जनता ने ठुकरा दिया है और आज जो मेरा काम है वो सर चढ़ के बोलेगा। 2017 की तरह 2022 में भी यूपी में कमल खिलेगा। देखिए किस तरह से वो अपने कामों को गिना रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे डेवलपमेंट हो, इन्वेस्टमेंट हो, रोजगार हो, हर क्षेत्र में जिस तरह से वो अपने कामों को गिना रहे हैं, मुझे लगता है कि क्या कांग्रेस और क्या समाजवादी पार्टी उनके इस विकास के काम को इस फिरका परस्ती वाली राजनीति से क्या वो तुलना कर पाएंगे और उससे लड़ पाएंगे? क्या जनता उनकी इस कट्टरवादी सोचता, तुष्टीकरण वाली राजनीति और नफरत भरी जो राजनीति है उसको स्वीकार कर पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन पहले योगी आदित्यनाथ के इस पूरे बयान को सुनिए कि वो किस तरह से गिनवा रहे हैं। आपने कहा था कि विकास और राष्ट्रवाद जीतेगा, दंगाई माफियावादी, इससे आपका क्या क्या मतलब है कहने से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2017 में जब सत्ता में आने के पहले अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था, हमने राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास को मुद्दा बनाया था। प्रदेश के अंदर उससे पहले वंशवाद और परिवारवाद की जो राजनीति थी वह न केवल वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देकर के प्रदेश के लोगों को का शोषण कर रही थी, यहाँ के गरीबों का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के नौजवानों का, बल्कि असुरक्षा का भी एक माहौल प्रदेश के अंदर था। हर तीसरे दिन प्रदेश में एक दंगा होता था। विकास, जब दंगे होंगे, कर्फ्यू लगेगा तो विकास स्वतः ही रुक जाएगा। और जब बेईमानी और भ्रष्टाचार जीन का हिस्सा बन जाएगा तो स्वाभाविक रूप से सुशासन के लक्ष्य को आप दूर दूर तक प्राप्त नहीं कर सकते। ये परिवारवादी, वंशवादी लोग यही करते थे उत्तर प्रदेश के अंदर। पिछले 5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो एक बेहतर माहौल दिया, एक भी दंगा न होना, प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के नौजवानों को नौकरी मिलना, हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक शासन की योजना पहुंचाना, बेटियों की सुरक्षा के लिए एक बेहतर माहौल देना और डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य। पिछली सरकार मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर और बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर बनी हुई संस्थाओं का नामकरण यानी उनका नाम हटा देती थी। हमारी सरकार ने यहां पर अपने उन स्थलों पर विकास के उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में चलने वाली है। देश का जो सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे वह दिल्ली और मेरठ के बीच में बनकर के तैयार हो गया है, उसका संचालन भी प्रारंभ हो चुका है। यानी जिस दूरी को 3 से 4 घंटे लगते थे, आज मात्र 40 मिनट में उस दूरी को तय किया जा रहा है। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय, मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ में जाट आइकॉन जिन्होंने 1915 में ब्रिटिश कालखंड के दौरान भी भारत की एक स्वायत्त सरकार अफगानिस्तान के अंदर गठित कर दी थी, ऐसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इसी जनपद में जेवर में हम लोग स्थापित कर रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर का नोड एक अलीगढ़ में है और आगरा में भी है। विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देना, आस्था का सम्मान करना,
गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान सपा बसपा कांग्रेस के शासनकाल में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, उससे ज्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान हमारी सरकार ने 5 वर्ष के दौरान 1,54,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी गन्ना किसानों को किया है। यानी बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को पहुंचाना, भेदभाव रहित पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न करके योजनाओं का लाभ देना और सबका साथ सबके विकास के मंत्र को अंगीकार करते हुए विकास की योजनाओं को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हमारी सरकार ने और डबल इंजन की सरकार ने किया है। आपने देखा होगा कि 5 वर्ष तक दंगाई और पेशेवर अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के भाग चुके थे या फिर वे जो हैं अपनी बेल रिजेक्ट करके जेलों में जा चुके थे। लेकिन जैसे चुनाव की सुगबुगाहट हुई, समाजवादी पार्टी की पहली सूची किन लोगों को सहारनपुर के दंगाई, मुजफ्फरनगर के दंगाई, कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, बुलंदशहर और स्याना में लोनी तक में जिन प्रकार के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, ये चीजें दिखाती हैं कि अपनी आपराधिक मानसिकता, तमंचावादी मानसिकता और माफियावादी मानसिकता से ये राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये उभर नहीं पाई हैं। ये प्रदेश के विकास को बाधित करने के लिए प्रदेश में फिर से माफियावाद लाने की दिशा से इस प्रकार की शरारतपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। और इसलिए विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2017 में सत्ता में आई थी, हम लोग फिर इसी संकल्प के साथ जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। 2022 में 10 मार्च को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी और उसी अभियान को लेकर के मैंने इस बात को कहा था। सर, अखिलेश जी भी अब इस बार चुनाव में उतर रहे हैं, उस पर आपको कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव में हर एक व्यक्ति को उतरने का अधिकार है। वे अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है, उनको बनना चाहिए। लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सकें, क्योंकि किसकी करें किसकी न करें। और अगर करते हैं, जिन जैसे पेशेवर माफिया और अपराधियों को इन्होंने पहली सूची में स्थान दिया, अगर ऐसे ही करते हैं तो जनता के सामने उनको मुंह दिखाने की स्थिति नहीं होगी और इस वजह से वे लोग उससे काफी दूर दूर तक वे देखने को उनको इनके परिवार के एक प्रमुख सदस्य पन्ना जी ने आपकी पार्टी ज्वाइन करी है। देखिए, वही कह रहे हैं ना कि उनको भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली पसंद आई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज अपना यानी की सदस्यता ली है। हम उनका स्वागत करते हैं और हमें विश्वास है कि अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके इस बृहद परिवार का हिस्सा बन करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने और अपने सामाजिक सेवाओं को इस मंच के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद जी। वो क्या कुछ कहा है भाजपा ने, सुरक्षा जहां बेटियां वहां, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि सपा का दामन थामे हैं, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य जो है वो भाजपा में है और भाजपा के जीत की कामना कर रही हैं। वैसे ही मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव जो हैं, उन्होंने भी भाजपा का दामन थाम लिया है और उनके जो बयान आए हैं, जो राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत वो बयान है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खिलाफ जा रहा है, अखिलेश यादव के खिलाफ जा रहा है। ऐसे में ये जो पोस्टर है सुरक्षा चक्र, सुरक्षा जहां बेटियां वहां, बीजेपी ने अपर्णा यादव और संघमित्रा को अपना पोस्टर गर्ल बनाया है और बताया है कि आपकी बेटियां हमारे यहाँ सुरक्षित हैं, इसलिए वो सपा में नहीं जाना चाहती, नहीं रहना चाहती। और लेकिन न इस बात को कांग्रेस जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का पूरा स्लोगन लेकर के उत्तर प्रदेश में उतरी है, वो भी क्या इस बात से इनकार कर सकती है कि
जब बात सुरक्षा की आएगी तो तौक़ीर रज़ा वो सुरक्षा महिलाओं को नहीं दे पाएंगे जो योगी आदित्यनाथ आज दे रहे हैं। इमरान मसूद वो सुरक्षा नहीं दे पाएंगे जो भाजपा दे रही है। इमरान मसूद और तौक़ीर रज़ा कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ही नहीं बल्कि ग्राउंड रिपोर्ट की अगर देखें तो इस उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे कट्टरवादी सोच को राजनीति से दूर रखना चाहिए। और मेरी तो अपील, सबसे पहले आप सुनिए कि किस तरह से इमरान मसूद क्या बोला था। उन्होंने पहले भी सुनाया था, हमने फिर एक बार सुना रही हूँ। तौक़ीर रज़ा का तो ये बयान कि हिंदू, मुझे डर लगता है हिंदुओं से कि अगर मेरे लड़के कानून हाथ में लिए तो उनका क्या होगा, वो किस हाल में होंगे। इस बयान को सुनिए। क्या इस नफ़रत को उत्तर प्रदेश की जनता अपना समर्थन देगी? मुझे नहीं लगता है। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि मुस्लिम युवक जो प्रोग्रेसिव सोच के हैं वो भी इसको अपना समर्थन नहीं देंगे। बयानों को सुनिए पहले। कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूं कि पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। लगता है, अब मैं हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकाबू हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हमारे अंदर हम लड़ाके, पैदाइशी लड़ाके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ टोप्पा ला दो नेताजी का। दुआ कर अल्लाह से, बहुत मन बना लिया। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ। मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे। मुझे पैर पकड़वा दिए, मेरा कुत्ता बना दिया। और मैं पूछती हूँ उन मुसलमान युवकों से, उन लड़कियों से, उन लड़कों से कि आप अपना समर्थन विद्यालय को, यूनिवर्सिटीज़ को, पढ़ाई को, प्रोग्रेस को देना चाहते हैं या हिंदू मुसलमान से भरे इस नफ़रत वाली राजनीति को? आप अपना समर्थन हेल्थ सेक्टर में जो कार्य चल रहे हैं उसको देना चाहते हैं या इस नफ़रत भरी राजनीति को? आप अपना समर्थन डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिव सोसाइटी और मेट्रो जैसे जो इंटरनेशनल लेवल के वर्क हैं उसको देना चाहते हैं या तौक़ीर रज़ा और इमरान मसूद जैसे इन कट्टरवादी इस्लामिक सोच को? बहुत बड़ा सवाल है ये। जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इलेक्शन जो है एक ऐसी सोच के खिलाफ होने जा रहा है जिसमें नफ़रत, घृणा और देश विरोधी जो है वो बू आ रही है। और आपको तय करना है कि आप विकास से भरी उस खुशबू वाले फूल को चुनना चाहते हैं या नफ़रत से रंगे हुए उन हाथों को। जय भारत, जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन भी दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और लाइक ज़रूर कीजिए। आपका पसंद हमारे लिए बेहद अहमियत रखता है।